Welcome back friends, this is Deepali Maurya and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So guys, here this is the session for you general knowledge. फ्रेंड्स, हम आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी में कुछ कंटेंट, कुछ स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बेहद इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, उसको यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं। सो गाइज़, ये हमारी वीडियो की सीरीज़ नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट सीरीज में टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है आपके पेपर के लिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट या टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी आपके इवेंट आते हैं, जो है सोशल स्टडी में, केवीएस में आते हैं, डीएसएसबी में, एनवीएस में, तो इन सभी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेशन। सो गाइज़, जो भी दोस्त आपके, जो भी फ्रेंड्स इसकी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सो गाइज़, उन सभी तक इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए एंड जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो उन सभी जगह पे। तो आइए डिस्कस करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। एंड हाँ गाइज़, और भी अदर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ में आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हमने दे रखी है, उसको भी आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो गाइज़, आइए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेंगे एंड जो है इस चीज़ को यहाँ से अचीव करेंगे। सो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीटेड रहा ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? क्या है दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका सन क्या हो जाएगा? इसमें आपको सन बताना, तो ये है आपका 1793 में। कब है दोस्तों? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो वो कौन था? उस शासक का नाम आपको बताना। तो वो शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। कौन था गाइस? टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? क्या है दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वो था आपके लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मल्टीपल टाइम ये भी क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती है इसके लिए। सो गाइस, जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में की गई थी, 1885 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, सेशन के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिएगा एंड सेशन पसंद आए तो लाइक भी करिएगा एंड अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। गाइज, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से सर्च कर वहाँ से फॉलो करके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने 425 प्लस वीडियोस हमने क्रिएट करी है। कितनी क्रिएट की है गाइज? 425 प्लस वीडियोस हमने वहाँ पे क्रिएट कर रखी है आपकी टीचिंग एग्ज़ाम से, स्पेशली जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम से उसको टारगेट करते हुए, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ पे 425 प्लस वीडियोस क्रिएट किया है। तो वहाँ से आप चीज़ों को वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का। सारे बहुत ही प्यारे प्यारे एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कंटिन्यू अटेम्प्ट करते रहें एंड दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़े रखें। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? नगर यहाँ पे स्पेशली मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से जो है मेंशन किया जा रहा है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जगह पर स्थित है। वैसे तो ये है पंजाब में, लेकिन पंजाब के किस आपको जो है प्रॉपर प्लेस पूछा जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा आपका? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? मतलब वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें सभा और समिति को जो है दो पुत्रियां बताई गई हैं, और किसकी दो पुत्रियां हैं, किन देवताओं की? तो वो है आपका प्रजापति। क्या है दोस्तों? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो कौन थी? गौतमी प्रजापति। कौन थी दोस्तों? गौतमी प्रजापति। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों
का प्रयोग किया गया है, मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें कितनी लिपियां प्रयोग में लाई गई हैं, तो वह कितनी दोस्तों, 3 लिपियां प्रयोग में मुख्यतः लाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? तो गुप्त वंश का शासक उस समय कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? क्या है दोस्तों? फ्रांस की क्रांति का आपको नारा बताना है। यहाँ पे स्लोगन क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या था दोस्तों? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि क्या है? तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी है फ्रेंड्स? ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत कौन सा था? मतलब आश्रम व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो वो था आपका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना जाता है वैदिक सभ्यता में जो आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी उसका जो है मुख्य सिद्धांत ये था। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? क्या है दोस्तों? शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? 1780 जो है 78 में, मतलब 780 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है शक संवत का प्रारंभ किया गया था। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे का क्या क्वेश्चन है? देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किए गए हैं, तो शेयर करना ज़रूर बनता है दोस्तों, एंड लाइक भी कर दीजिएगा। एंड जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, वो गाइज आप सभी को नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन कि सोम मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? सोम मंदिर को लूटने वाला, ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, तो ये कौन था? महमूद गजनवी था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? क्या है दोस्तों? भारत में मुगल शासन की स्थापना किस युद्ध के बाद में हुई थी? तो कब हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1526 ईस्वी में हुआ था। तो यही है यहाँ पे भारत में मुगल स्थापना की युद्ध जो है कौन सी हुई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? किसने दोस्तों? बैरम खां की बात की जा रही है, और इन्होंने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक उनके शासन जो सत्ता थी उसकी देखभाल की थी? तो था अकबर के लिए। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन था? लाला हरदयाल। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? धन निकासी का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्थापित या प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? वाटरलू की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी आपकी 1815 में। कब हुई थी दोस्तों? 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है? तो 1776 में इसमें स्पेशली जो हुआ था, विशेषकर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र किसने लिखा था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। सर्वप्रथम भारत की प्रथम पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो की थी रॉबर्ट ब्रुश फुट ने। किसने की थी फ्रेंड्स? रॉबर्ट ब्रश फुट ने की थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो मध्यपाषाण काल माना जाता है पहिए का आविष्कार काल। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में।
बृहद जो पाषाण स्मारक थे उसकी जो पहचान जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती थी। अगला क्वेश्चन, किस युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो ताम्र पाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहर जो वर्तमान समय में अगर इसकी स्थिति ज्ञात की जाए तो ये आपके पाकिस्तान में पड़ेगा। तो जो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है सारे। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? मतलब कि कृषि जो है ये बात की जाए तो कब से प्रारंभ की गई थी, किस काल से? तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है और ऑप्शन में आपका आ जाएगा तो हो जाएगा नवपाषाण काल। कब हो जाएगा दोस्तों? नवपाषाण काल। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? मतलब जुता हुआ खेत कहाँ पर मिला था? तो ये मिला था आपका कालीबंगा में। कहाँ पर दोस्तों? कालीबंग में। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, तो इसलिए इस कारण से हम इसको कांस्य युग मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद मत प्रणेता कौन थे? शून्यवाद मत के प्रणेता कौन थे? तो वो थे नागार्जुन। कौन थे दोस्तों? नागार्जुन महोदय थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में कृषि उत्पादन में राजा का अंश क्या कहलाता था? तो राजा का जो अंश होता था वो क्या कहलाता था? भाग कहलाता था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मतलब कौन शासक था जो कि चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र आदि विविध जो विषयों पर पुस्तकों की रचना की गई थी? मतलब रचना की थी, चिकित्सा पर भी था, खगोल विज्ञान पर भी और वास्तु, मतलब इन तीनों का सम्मिलित रूप जो है इस प्रकार से पुस्तकों की रचना की थी। तो वो कौन थे? भोज थे, राजा भोज, जिनकी इन तीनों ही विषयों पर अच्छी पकड़ थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थीं? तो वो प्रमुख वस्तुएं क्या क्या थीं? आपकी थी नील और सोरा। नील की खेती और सोरा की खेती काफ़ी प्रचलित थी, तो वो की बात की जा रही उसी की। आगे है, सिकंदर शानी की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? सिकंदर शानी की उपाधि कुछ सुल्तान को दी गई थी, तो उस सुल्तान का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, शिवाजी के समय में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? शिवाजी के समय में या इनके शासन काल में जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? तो उसको क्या कहा जाता था? मौजा। क्या कहा जाता था दोस्तों? उसको कहा जाता था मौजा कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजा। ये नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? विदेश में बात की जा रही, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि विदेश में सर्वप्रथम किस भारतीय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वो थे मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा थे जिन्होंने सबसे पहले विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो 37 नंबर कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त हो गया था? क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो था किस वर्ष जो था पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया गया था? तो था 1833 ईस्वी में। कब था फ्रेंड्स? 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जो है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? कहाँ के दोस्तों? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो प्राप्त हुए थे आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो वो था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे दोस्तों? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, हकक ए सर्व क्या है? हक ए सर्व
ध्यान से देखिएगा। हक ए सर्व क्या है, तो यह है सिंचाई पर कर। क्या है, एक प्रकार का कर है जो कि किस पे लगाया जाता है, वो सिंचाई पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी पाल वंश के, किसके द्वारा, पाल वंश के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था, नेहरू समिति की रिपोर्ट में क्या शामिल नहीं था, तो वो था भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव करना। भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव करना ये शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक की बात की जा रही थी, वो है लाला हरदयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ये भी सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो महमूद गजनवी का भारतीय इतिहासकार कौन था, तो कौन था दोस्तों, उतबी था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जो कि हमने यहाँ पे चूज़ किया है पाटलिपुत्र। क्या है दोस्तों, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की थी, तो किसने की थी, महात्मा गांधी ने। किसने की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने यह सभा आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था, तो उसका आपको यहाँ पे नाम बताना। नाम हम देख लेते हैं, क्या नाम है, गोपाल हरि देशमुख। कौन है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख जो है इसका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की पहली संगमरमर से निर्मित इमारत कौन थी, तो मुगल काल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आप जल्दबाजी में ताजमहल मत ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दोस्तों मैं आशा कर रही हूँ सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, बट अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वंस अगेन। एंड हाँ गाइस, सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, लाइक भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अनअकैडमी पर भी हमें ज़रूर विजिट करिएगा। वहाँ भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंटेंट, सारे स्टडी मटेरियल आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ इसी तरीके से अच्छे और भी इम्पोर्टेंट एंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल चीज़ें एंड कंटेंट हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। सो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे। एंड अगर कोई डाउट है, कोई सूझ है, कोई रिक्वायरमेंट है आपकी किसी अदर सब्जेक्ट को लेके, तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रखी हैं, अनअकैडमी की भी हैं, यूट्यूब के प्लेलिस्ट की भी लिंक्स हमने दे रखी है, ताकि आप इजी वे में सारी चीज़ों को, कंटेंट को जो है अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।